नमस्कार, मैं हूं जैस्मिन शर्मा और आप देख रहे हैं अपना एमपी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे कुछ अहम खबरों की। आज राजधानी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होनी है। साथ ही स्पीकर के नाम पर भी मंथन होगा। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इस दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होगा। विधानसभा सत्र से पहले हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका से कांग्रेस डरी हुई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ मंत्रालय में अफसरों के साथ योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इधर गृह मंत्री बाला बच्चन भी जेल मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ग्वालियर व्यापार मेले का आज से आगाज हो रहा है जो 20 फरवरी तक चलेगा। मेले का शुभारंभ कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे एक और अहम खबर की। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर अब सताने लगा है। हालांकि सीएम कमलनाथ का कहना है कि सरकार के पास बहुमत है और उनके विधायक समझदार हैं। इसी सब के बीच दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा और गोविंद सिंह ने सीएम से मुलाकात की। इधर बीजेपी का कहना है कि हम खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखते। 7 जनवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इधर सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। खबरों के मुताबिक विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने वाले विधायकों को एक होटल में ठहराने की व्यवस्था है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक को मंत्री नहीं बनाने से अखिलेश यादव पहले से ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस को 4 निर्दलीय विधायकों का साथ है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पर घमासान होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो भी नाराज बताई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बहुमत को लेकर कोई कठिनाई नहीं है। विरोधी दल कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे सभी विधायक समझदार हैं। ये तो इसमें मैं कोई कठिनाई नहीं समझता। कितना भी प्रयास कर ले, विरोधी दल प्रयास कर रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि सब विधायक बहुत समझदार हैं। इधर विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहे कयासों के बीच और हरदा से बीजेपी के विधायक ने कमल पटेल से कहा कि विधानसभा में कांग्रेस को पता चल जाएगा कि किसका बहुमत है। कमल पटेल ने कहा कि अगर कांग्रेस में असंतोष होगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और विधानसभा में अध्यक्ष बीजेपी का होगा। इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है। हालांकि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों की खरीद फरोख्त से इनकार किया है। इसमें भी समय आने पर बताया जाएगा कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस का बहुमत है कि नहीं। तो क्या अध्यक्ष पद को लेकर उम्मीद है पूरी कि इसमें कांग्रेस में अगर असंतोष हुआ तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लग रहा है कि ऐसा पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी में सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले ही दिन सवेरे जब चुनाव परिणाम आए 1 मिनट की देर भी मैंने नहीं लगाई। अगर कुछ ऐसा होता तो तब करते, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। ऐसे में विधायक अध्यक्ष पर घमासान होना तय है। फिलहाल मुख्यमंत्री कमलनाथ बहुमत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की पहली अग्नि परीक्षा विधानसभा में अध्यक्ष पर होना तय है और कमलनाथ किस तरह फ्लोर मैनेजमेंट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दुर्भावना से काम कर रही है, चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अंतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक आप देखोगे उसके विचार को तो उसमें कहीं न कहीं नफरत और घृणा का भाव आता है। ये उसके प्रचलन की नीति है। इस तरीके हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो या अन्य दुष्प्रचार की बात हो या गलत तरीके से षड्यंत्र पूर्वक कोई वर्कआउट प्रभाव या कोई प्रचार प्रसार जनता में फैलाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी सकारात्मकता से सरकार जो बनी है सकारात्मक सरकार बनी है।
लोगों के भले के लिए सरकार बनी है। खाली खजाना छोड़ के गए वित्त मंत्री, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद भी कमलनाथ जी का विजन था, उनके ही हौसला था कि किसानों से जो वादा किया वो पूरा कर रहे हो। मैं समझता हूं कि इस सब में इस तरह की बात करना, कोशिश करना, प्रयास करना सफल तो कभी होगी नहीं, पर उनकी दुर्भावना दिखती है। बिल्कुल सही है। इधर बीजेपी का कहना है कि वो खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखते। कोई पहली बार ऐसा हुआ है कि 4-4 किश्तों में विभागों का वितरण हुआ, किसी मंत्री को कोई विभाग, किसी मंत्री को कोई विभाग, फिर वो नहीं माना तो फिर कोई विभाग। मुख्यमंत्री जी खुद इतने मजबूर दिख रहे हैं मुझे कि इससे पहले मध्य प्रदेश के इतिहास में इतने कमजोर मुख्यमंत्री कोई नहीं रहे। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने प्रमुख नेता, इतने देश के इतने अनुभवी नेता के साथ कांग्रेस इस तरह का बर्ताव कर रही है, ठीक नहीं है। और इसीलिए ये सुनिश्चित है कि कांग्रेस के अंदर फूटन को लेकर अपनी फेस सेविंग, अपने चेहरा बचाने के लिए भाजपा पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम किसी भी तरह की खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखते। इसके पहले आज शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। विधानसभा सत्र को लेकर इसमें चर्चा होनी है, साथ ही स्पीकर के नाम पर भी मंथन होगा। वंदे मातरम गायन पर घिरी सरकार ने सामूहिक सूर्य नमस्कार पर हरी झंडी दे दी है। हर बार की तरह 12 जनवरी को प्रदेश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हस्ताक्षर कर चंद घंटों में वापस भेज दिया। भाजपा का आयोजन मानते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सूर्य नमस्कार पर रोक लगा दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम पिछले साल की तरह पूरी गरिमा के साथ होगा। इधर मामले में बीजेपी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। कह रहे नए स्वरूप में आएगा वंदे मातरम। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में इतनी खराब प्रतिक्रिया होगी, इसलिए उन्होंने फिर से वंदे मातरम का गान शुरू करने की बात की है। उनके मन और मस्तिष्क में देश प्रेम, देश के प्रति समर्पण ऐसी कोई भावना नहीं है। और योग को लेकर जो उन्होंने सूर्य नमस्कार और योग की बात कही है, ये भी उनको लगता है कि यदि ऐसे नहीं किया गया तो निश्चित रूप से देश में उनकी बदनामी होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्र के दौरान सदन में हंगामा करना सदस्यों को महंगा पड़ सकता है। कमलनाथ सरकार इसे लेकर ठोस कदम उठाने वाली है। विधानसभा सदस्य अगर सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन के मूड में सरकार है। बेवजह हंगामा करने वाले विधायकों के वेतन भत्ते रोके जा सकते हैं। वेतन, फोन, यात्रा समेत अन्य मदों में विधानसभा सदस्यों को 1.25 लाख रुपए से अधिक का वेतन भत्ता मिलता है। पिछली सरकार में हंगामे के कारण बजट सत्र में बिना चर्चा के बजट पास हो गया था। जून 2018 के सत्र में भी बिना चर्चा 17 विधेयक पास हुए थे। इस बारे में वचन पत्र में है कि जो विधायक सदन नहीं चलने देते और व्यवधान पैदा करते हैं, उन पर कार्रवाई हेतु दिन भर का भत्ता न देने का वचन पत्र में कहा गया है। और इस पर भी अब हम सब देख के कैसे क्या नियम होंगे, पूरे देश में क्या स्थिति है, उस पर सब चर्चा करके पालन किया जाएगा। लेकिन सर, पिछली सरकार को देखें तो कांग्रेस ज़्यादातर जो विधेयकों के नामंजूरी वो करती थी, हंगामा करती थी। सवाल इस बात का है, मैं 1990 में विधायक था, तब ऐसी परंपरा नहीं थी। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने जब यूपीए की सरकार थी दिल्ली में तब प्रारंभ की है। तो उनके बदले की क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, तो अब वो आम बात हो गई है। हालांकि संसद में और विधानसभा में ये मुद्दे हंगामे के नहीं होते। हंगामा करना, सड़क पर करना, तो जनता के बीच लड़ाई लड़ना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए। इस बात से मैं तो हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूँ। विधानसभा बहस के लिए 7.5 करोड़ जनता की भलाई के लिए वहाँ मुद्दों पर चर्चा हो और चर्चा के बाद कुछ नतीजा निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब हम विचार करेंगे सब नेता पार्टी के लोगों के साथ बैठ के क्या हो सकता है उसमें।
बीजेपी विधायक विश्वास सारंग का कांग्रेस पर निशाना भी उन्होंने साधा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में दबाव की राजनीति कर रही है, ये उनका कहना है। दबाव की राजनीति कांग्रेस का इतिहास रहा है, ऐसा पूर्व मंत्री विश्वास सारंग का कहना है। इंदिरा गांधी ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इमरजेंसी लगाई। विपक्ष की आवाज दबाना हिटलर शाही है, ये सारंग ने कहा है। विधायकों का अधिकार छीनना, यही होगी कांग्रेस सरकार के अंत की शुरुआत। विधानसभा में जनप्रतिनिधियों की आवाज रोकना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तमाम बयान पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने दिए हैं। कांग्रेस ने अपनी भाव और भावना को प्रकट किया है। पहले उन्होंने मीसाबंदियों की पेंशन रोकी क्योंकि वो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र के हित की बात करते हैं उनको दबाना चाहते हैं, और अब इस तरह के हिटलर शाही लाने का प्रयास कर रहे हैं जो चलेगा नहीं। और यदि ऐसा वो विधेयक लाए, ऐसा नियम लाए, तो मैं ये बात पूरे दम से कह सकता हूं कि यही कांग्रेस की सरकार के अंत की शुरुआत होगी। यदि जनप्रतिनिधियों को अपनी बात उठाने के लिए विधानसभा में रोका गया और दबाव की राजनीति की गई तो ये सहन नहीं किया जाएगा। कोई कांग्रेस के रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर नहीं आए हैं। जनता ने हमें जिताया है और जनता की आवाज के लिए हमें जहां भी संघर्ष करना होगा, चाहे वो विधानसभा के मंच पर या सड़क पर, हम संघर्ष करेंगे और कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे।